एपिसोड 2 में हम देखते हैं सियान के साथ लू सेंग जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन सही टाइम पे हान आकर उसको बचाता है और कहता है तुम्हारी हरकतों से मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से सियान को लेकर चला जाता है। हम देखते हैं सियान इससे बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसको अपनी पास्ट के बारे में याद आ रही थी। वो सब याद करके वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। हान को भी उसे देखकर बुरा लग रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने पहले भी तुमको बचा नहीं पाया और आज भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ लू सेंग के पास उसकी मॉम आकर बोलती है तुमने जो हरकतें की है उसके लिए डील कैंसिल हो गया है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुम कैसे भी करके इसे सही करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसको बहुत डांटती हैं। यू सेंग कहता है मॉम आप जानती हैं सीईओ कौन है। फिर वो हान का नाम लेता है तो उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लू सेंग ने जब सियान के साथ जबरदस्ती किया था उसके बारे में उसकी मॉम को पता चल गया तो वो हान को बुलाकर इस बात को दबाने के लिए बोलती है और उनको पैसे भी देती है और कहती है चुपचाप दोनों यहाँ से चले जाओ और कुछ भी तमाशा मत खड़ी करो। ऐसा बोलकर वो उसको दबा रही थी, लेकिन हान पैसे लेने से मना कर देता है। लू सेंग की मॉम कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुम्हें कैसे भी करके उसको मनाना पड़ेगा, ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद लू सेंग हान को कॉल करता है और डिनर पे बुलाता है। वो दोनों जब वहाँ पे आते हैं तो सियान मैंग के डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिसको हान संभालता है। हम देखते हैं मैंग के डैड उसे देखकर कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी मैंग उनको रोक देती है और खुद आकर सियान से बातें करने लग जाती है। मैंग के डैड उसे देखकर कुछ कहने वाले थे, लेकिन मैंग उसको रोक देती है और खुद आकर सियान से बातें करने लग जाती है। लेकिन सियान उस पर ड्रिंक फेंकती है और उसे थप्पड़ मारकर उसकी इंसल्ट करती है। जो बात सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। उसके डैड उल्टा उसको ही चेंज करके आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए ये डील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हमें पता चलता है कि मैंग के डैड एक हॉस्पिटल का चेयरमैन होता है। सियान कहती है मैं एक बार वहाँ पे जाकर सब कुछ देखना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ पर आकर उसको देखने लग जाती है। अब हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मैंग के डैड ने उसको किडनैप करवा लिया था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए वो उसको देखकर घबरा रही थी। अब प्रेजेंट सीन में हान यू सेंग के साथ डील साइन कर लेता है और इस बात में सबको पता चलता है। लू सेंग वापस आता है तो मैंग कहती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। लू सेंग मैंग से पूछता है क्या सियान तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में कभी थी, तो वो बात को घुमा देती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लू सेंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंग कहती है कैसे तुम यूएस चले गए थे मुझे छोड़कर, मैं तुमको बहुत मिस करती थी। हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही लू सेंग को जबरदस्ती वहाँ से भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ सियान हॉस्पिटल को देखने के बहाने वहाँ पे जाकर एक्सपेरिमेंट रूम में जाकर वहाँ पे कैमरा लगा देती है सबूत के लिए। फिर वो इधर उधर घूमने लग जाती है। वो एक रूम में आती है तो उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता है, कैसे वो वहाँ पे अकेली पड़ी हुई थी और मैंग उसको आकर जबरदस्ती दवाई खिला रही थी। वो सब याद करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो बाहर आती है तो देखती है मैंग वहाँ पर है। मैंग उसे देखकर ताना मारने लगती है, इसीलिए वो उसे कुछ खिला देती है और कहती है बहुत बोल रही थी ना, अब मैं देखती हूँ कैसे बोलती हो। जब तुम्हारे बॉडी में इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और दर्द होगा तब तुम क्या करोगी, मैं देखती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको डराने लग जाती है। हम देखते हैं मैंग सच में बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो सियान कहती है चिंता मत करो, वो सिर्फ एक कैंडी है। मैं तुमको बस फील करवाना चाहती थी कि मुझे कैसा लग रहा था जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया था और मुझे टॉर्चर किया था। ऐसा बोलकर वो वहाँ से घर चली आती है। हम देखते हैं उसका एक बेटा है जिसका नाम तूतू होता है। सियान उसको स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी सुना रही थी और वो कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। तू पूछता है क्या है मॉम, तो वो कहती है तुमने देखा नहीं प्रिंस ने प्रिंसेस को बिना परमिशन के किस किया था जब वो सोई हुई थी। वो कहता है किस करना गलत है क्या मॉम, तो वो समझाती है कि किसी भी लड़की के बिना परमिशन वो उसको टच करना भी गलत है, इसलिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा रही थी। उसका बेटा पूछता है मॉम आप डैड के साथ क्यों नहीं सोती हो, बाकी बच्चों के पेरेंट्स तो एक साथ सोते हैं। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे साथ
साथ इसीलिए सोती हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो। वो कहता है मॉम अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप चिंता मत करो। सियान कहती है ठीक है, मैं आज से तुम्हारे डैड के साथ सोऊंगी। ऐसा बोलकर वो सीधे हान के रूम में आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में तूतू लूसेंग का बेटा है। दरअसल उसने जब सियान के साथ जबरदस्ती किया था तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो कहती है तुम ही उसके डैड हो। सियान जब उस हॉस्पिटल में थी उसके साथ और एक लड़की थी जो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ही उसका डिलीवरी भी करवाती है। लेकिन लूसेंग की मॉम उससे उसका बच्चा भी छीन लेती है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बच्चा वापस लेकर आऊंगी। अब प्रेजेंट सीन में सियान तूतू को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी उनके सामने अचानक से लूसेंग आ जाता है जिससे कि वो चुपके से तूतू का हियरिंग मशीन छुपा लेती है क्योंकि लूसेंग का भी सेम ही प्रॉब्लम था। अगर वो देख लेता तो उसको पता चल जाता कि तूतू उसका बेटा है, इसलिए उसने ऐसा किया। वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लूसेंग घर आता है तो उसकी मॉम और मैंग के डैड कहते हैं तुम दोनों की शादी जल्द से ही जल्द करवा दिया जाएगा। जो बात सुनकर लूसेंग बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था, वो तो वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियान उन सारे विक्टिम्स की इंटरव्यू ले रही थी जिनको हॉस्पिटल में सताया गया था। हान भी चुप कर हॉस्पिटल से कैमरा ले आता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।